कहानी की शुरुआत होती है हजारों साल पुराने चीन से, जहां पहाड़ों के बीच एक ऐसी विशाल दीवार खड़ी है जिसे पूरी दुनिया ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से जानती है। इतिहास की किताबें कहती हैं कि यह दीवार दुश्मनों को रोकने के लिए बनाई गई थी, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। असल में ये दीवार इंसानों से नहीं, बल्कि एक ऐसे खतरनाक खतरे से दुनिया को बचाने के लिए बनाई गई थी जो हर 60 साल में धरती के नीचे से निकलकर पूरी मानव सभ्यता को खत्म करने की कोशिश करता था। इसी रहस्यमयी समय में दो विदेशी सैनिक चीन की खतरनाक जमीन पर कदम रखते हैं। उनका नाम है विलियम और उसका साथी टॉवर। ये दोनों हजारों किलोमीटर दूर यूरोप से आए थे। उनका मकसद कोई युद्ध नहीं था, बल्कि वे एक ऐसे राज की तलाश में थे जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर रखा था, ब्लैक पाउडर। ये वही रहस्यमयी बारूद था जिसकी ताकत के बारे में सुनकर दुनिया के कई राजा उसे हासिल करना चाहते थे। लेकिन चीन की सीमा में घुसना आसान नहीं था। कई दिनों से लगातार भागते भागते ये दोनों सैनिक थक चुके थे। रात के अंधेरे में वे एक घने जंगल के बीच रुकते हैं। चारों तरफ गहरा सन्नाटा होता है, हवा भी जैसे धीरे धीरे बह रही होती है। लेकिन अचानक उस सन्नाटे में कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है, जैसे कोई उन्हें अंधेरे से घूर रहा हो। टोवर को भी बेचैनी होने लगती है। वो तलवार कसकर पकड़ लेता है और तभी अचानक अंधेरे से एक डरावना साया उनकी तरफ झपट पड़ता है। अगले ही पल एक भयानक राक्षसी जीव उन पर हमला कर देता है। उसका शरीर किसी विशाल जानवर जैसा था, लेकिन उसकी गति इतनी तेज थी कि वे उसे ठीक से देख भी नहीं पाते। दोनों सैनिक अपनी जान बचाने के लिए तुरंत तलवार निकाल लेते हैं और पूरी ताकत से उससे लड़ने लगते हैं। ये लड़ाई बेहद खतरनाक होती है, क्योंकि वो जीव सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बहुत चालाक भी होता है। लेकिन आखिरकार विलियम सही मौका देखकर तलवार चलाता है और उस राक्षस का हाथ काट देता है। कटा हुआ हाथ जमीन पर गिरते ही दोनों सैनिकों को एहसास होता है कि उन्होंने किसी साधारण जानवर से नहीं, बल्कि किसी अनजाने राक्षस से मुकाबला किया है। डर के मारे वे बिना पीछे देखे वहां से भाग निकलते हैं। पूरी रात भागते भागते जब सुबह होती है तो उनके सामने एक ऐसा नजारा आता है जिसे देखकर उनकी सांसें थम जाती हैं। उनके सामने खड़ी होती है एक विशाल दीवार जो पहाड़ों के ऊपर से गुजरती हुई दूर दूर तक फैली हुई थी। ये थी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, दीवार पर तैनात सैनिक उन्हें देख लेते हैं। कुछ ही पलों में दर्जनों सैनिक उन्हें घेर लेते हैं और कैद कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ किसी भी विदेशी पर भरोसा नहीं किया जाता। उन्हें हथकड़ियों में बांधकर दीवार के अंदर ले जाया जाता है। यहीं पहली बार वे उस रहस्यमयी सेना को देखते हैं जिसकी चर्चा पूरे देश में होती है। इस सेना को कहा जाता है नेमलेस ऑर्डर। ये कोई साधारण सेना नहीं थी, बल्कि दुनिया की सबसे अनुशासित और खतरनाक सेना थी। इस सेना की हर टुकड़ी का अपना अलग रंग और अपना अलग युद्ध कौशल था। नीले कवच वाली महिला योद्धाएं रस्सियों के सहारे दीवार से छलांग लगाकर दुश्मनों पर हमला करती थीं। लाल कवच वाले सैनिक भाले और तीरों से दूर से दुश्मनों को खत्म करते थे, जबकि काले कवच वाले भारी सैनिक बड़े हथियारों और मशीनों से युद्ध करते थे। विलियम ये सब देखकर हैरान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी बड़ी सेना किस दुश्मन के लिए तैयार की गई है। लेकिन तभी अचानक पूरे किले में एक तेज आवाज गूंजती है। अलार्म बजने लगता है। हर तरफ सैनिक दौड़ने लगते हैं, क्योंकि वही खतरा फिर से वापस आ चुका होता है जिसके लिए ये पूरी दीवार बनाई गई थी। दीवार के नीचे अचानक हजारों डरावने जीव दिखाई देने लगते हैं। ये जीव किसी जानवर जैसे लगते थे, लेकिन उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उनके दांत इतने तेज थे कि वे लोहे तक को चीर सकते थे। इन राक्षसों को कहा जाता था ताओती। ये ऐसे जीव थे जो अकेले नहीं बल्कि झुंड में हमला करते थे, और जब उनका झुंड हमला करता था तो पूरी धरती कांप उठती थी। कुछ ही पलों में युद्ध शुरू हो जाता है। ऊपर से सैनिक तीरों की बारिश करने लगते हैं। नीली सेना की महिला योद्धाएं रस्सियों के सहारे हवा में झूलते हुए सीधे ताओती के ऊपर भाले मारती हैं। दीवार के नीचे राक्षस लगातार चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। चीखों, हथियारों और युद्ध की आवाजों से पूरा आसमान गूंजने लगता है। इसी दौरान एक ताओती किसी तरह दीवार के ऊपर पहुंच जाता है और सीधे कैदियों की तरफ दौड़ पड़ता है। अगर उसे नहीं रोका गया तो वो सभी को मार सकता था। लेकिन उसी पल विलियम एक ऐसा फैसला करता है जो सबको हैरान कर देता है। वो अपनी जंजीरों के बावजूद उस राक्षस पर टूट पड़ता है। तेज और खतरनाक लड़ाई के बाद आखिरकार वो उस राक्षस को मार गिराता है। ये देखकर वहां मौजूद सभी सैनिक दंग रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी विदेशी को इतने खतरनाक राक्षस से लड़ते देखा था। सेना के बहादुर कमांडर लिन मई भी ये देखकर चौंक जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि ये आदमी सिर्फ चोर नहीं बल्कि एक सच्चा योद्धा है। धीरे धीरे विलियम को इस दीवार का असली रहस्य बताया जाता है। हजारों साल पहले आसमान से एक उल्का धरती पर गिरा था।
और उसी उल्का के साथ पैदा हुए थे ये खतरनाक ताओती। तब से हर 60 साल में ये राक्षस फिर से जागते हैं और पूरी दुनिया को खत्म करने की कोशिश करते हैं। और इन सभी राक्षसों को कंट्रोल करती है एक क्वीन ताओती। अगर वो जिंदा है तो पूरा झुंड जिंदा रहेगा, लेकिन अगर क्वीन मर जाए तो सारे ताओती भी खत्म हो जाएंगे। समस्या ये है कि क्वीन हमेशा हजारों राक्षसों के बीच छिपी रहती है। उसे मारना लगभग नामुमकिन है। लेकिन जल्द ही कुछ ऐसा होने वाला था जिससे पूरी लड़ाई का रुख बदलने वाला था, क्योंकि इस बार ताओती सिर्फ हमला ही नहीं करने वाले थे, बल्कि वे इंसानों के खिलाफ एक ऐसी चाल चलने वाले थे जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। पहली लड़ाई के बाद दीवार पर कुछ समय के लिए शांति लौट आती है। घायल सैनिकों का इलाज किया जा रहा होता है और मारे गए योद्धाओं को सम्मान दिया जा रहा होता है। लेकिन सभी को ये साफ समझ आ चुका था कि ये सिर्फ शुरुआत थी, असली खतरा अभी बाकी था। इसी दौरान विदेशी सैनिक विलियम और उसका साथी टोवर अब भी कैद में थे। हालांकि अब सैनिकों का रवैया उनके प्रति थोड़ा बदल चुका था, क्योंकि सबने अपनी आंखों से देखा था कि विलियम ने किस तरह एक टाउटी को मार गिराया था। फिर भी सेना उन पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकती थी। लेकिन तभी अचानक एक नई जानकारी सामने आती है। सेना के विद्वान बताते हैं कि टाउटी इतने संगठित इसलिए हैं क्योंकि उनका पूरा झुंड एक ही दिमाग से नियंत्रित होता है। क्वीन टाउटी वही उनकी असली नेता है। अगर रानी मर जाए तो बाकी सारे टाउटी भी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन समस्या ये थी कि रानी हमेशा हजारों राक्षसों के बीच छिपी रहती है और कोई भी उसके पास आसानी से नहीं पहुंच सकता। इसी बीच अचानक एक और हमला शुरू हो जाता है। इस बार टाउटी पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक रणनीति के साथ आते हैं। हजारों की संख्या में वे दीवार की ओर दौड़ते हैं। सैनिक पूरी ताकत से उनका सामना करते हैं। नीली सेना की योद्धाएं रस्सियों के सहारे हवा में झूलकर भालों से हमला करती हैं। ऊपर से तीरों और भारी हथियारों की बारिश होने लगती है। लेकिन इस बार टाउटी एक नई चाल चलते हैं। कुछ टाउटी सैनिकों के बड़े गर्म हवा वाले गुब्बारों से चिपक जाते हैं और उसी के सहारे हवा में उड़कर दीवार के अंदर पहुंच जाते हैं। ये देखकर सैनिकों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब राक्षस दीवार के अंदर प्रवेश कर चुके थे। लेकिन असली खतरा तब शुरू होता है जब कुछ टाउटी किसी तरह दीवार पार करके राजधानी की दिशा में भाग निकलते हैं। अब अगर वे राजधानी पहुंच गए तो वहां रहने वाले लाखों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी। ये खबर सुनते ही पूरी सेना तुरंत राजधानी की ओर रवाना हो जाती है। विलियम और टोवर भी इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर भागने की कोशिश करते हैं। उनका असली मकसद अभी भी वही था, काला बारूद हासिल करना। वे जानते थे कि अगर वे इस रहस्यमयी हथियार का राज लेकर अपने देश लौट गए तो वे हमेशा के लिए अमीर बन सकते हैं। इसी लालच में वे मौका मिलते ही भागने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें रास्ते में कुछ ऐसा दिखाई देता है जो उन्हें रोक देता है। राजधानी की ओर बढ़ते हुए वे देखते हैं कि टाउटी का झुंड शहर की तरफ बढ़ चुका है। चारों तरफ अफरा तफरी मच चुकी थी। लोग जान बचाकर भाग रहे थे। सैनिक पूरी ताकत से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन टाउटी की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन लग रहा था। इसी दौरान विलियम को एक अजीब बात दिखाई देती है। टाउटी का झुंड किसी खास दिशा में बार बार इकट्ठा हो रहा था, मानो वे किसी बहुत महत्वपूर्ण चीज की रक्षा कर रहे हों। तभी उसे एहसास होता है कि वहीं कहीं क्वीन टाउटी छिपी हुई है। अब उसके सामने एक फैसला था। वो चाहे तो भागकर अपनी जान बचा सकता था या फिर इस लड़ाई को खत्म करने की कोशिश कर सकता था। कुछ पल के लिए वो सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर वो अपने अंदर की इंसानियत की आवाज सुनता है। वो भागने का इरादा छोड़ देता है और सैनिकों की मदद करने का फैसला करता है। कमांडर लिन मेई भी उसके साथ इस खतरनाक मिशन में शामिल हो जाती है। वे शहर के बीच बने एक विशाल टावर तक पहुंचते हैं। यहीं टाउटी का सबसे बड़ा झुंड दिखाई देता है और तभी पहली बार उन्हें दिखाई देती है क्वीन टाउटी। वो बाकी सभी राक्षसों से अलग और ज्यादा विशाल थी। उसके चारों तरफ सैकड़ों टाउटी उसकी रक्षा कर रहे थे। अब ये लड़ाई का आखिरी मौका था। अगर आज रानी नहीं मरी तो शायद पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती थी। विलियम एक खतरनाक योजना बनाता है। वो बारूद से भरा विस्फोटक लेकर टावर के ऊपर चढ़ता है। नीचे लिन मेई और बाकी सैनिक टाउटी को रोकने की कोशिश करते हैं। चारों तरफ भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। टाउटी लगातार उन पर टूट पड़ते हैं, लेकिन सैनिक किसी तरह उन्हें रोकते रहते हैं। आखिरकार विलियम को सही मौका मिल जाता है। वो टावर से छलांग लगाकर सीधे क्वीन टाउटी के ऊपर गिरता है और विस्फोटक को सक्रिय कर देता है। अगले ही पल एक जोरदार धमाका होता है और उसी धमाके के साथ क्वीन टाउटी का अंत हो जाता है। जैसे ही रानी मरती है, बाकी सारे टाउटी अचानक कमजोर होकर गिरने लगते हैं। कुछ ही पलों में पूरा झुंड खत्म हो जाता है। युद्ध आखिरकार खत्म हो चुका था। राजधानी बच चुकी थी। अब शहर में धीरे धीरे शांति लौटने लगती है। सैनिकों को पता था कि अगर आज विलियम ने ये जोखिम नहीं उठाया होता तो शायद ये दुनिया बच नहीं पाती। लेकिन विलियम का फैसला अलग था।
वो जानता था कि वो यहाँ का नहीं है, इसलिए अंत में वो अपने साथी टोवर के साथ वापस जाने का फैसला करता है। वो अपने साथ काला बारूद भी ले जाता है, वही रहस्यमयी हथियार जिसके लिए वो इतनी दूर आया था। दीवार के सैनिक उसे रोकते नहीं हैं, क्योंकि अब वे समझ चुके थे कि ये आदमी दुश्मन नहीं बल्कि एक सच्चा योद्धा है। विलियम आखिरी बार पीछे मुड़कर दीवार को देखता है, फिर अपने दोस्त और काला बारूद के साथ वहां से निकल जाता है एक नई यात्रा की ओर। और इसी के साथ खत्म होती है द ग्रेट वॉल की ये खतरनाक और रहस्यमयी कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।